पिछले दिनों आत्महत्या का प्रयास करने वाले जेती भाई के परिवार से मिलने पहुंचे अभिनव देलकर। नमस्कार, विशाल पहल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अभिनव देलकर सिलवासा श्री विनोबा भावे सिविल अस्पताल में भर्ती जेती भाई से मिलने पहुंचे थे। आपको बता दें कि गत दिनों अपने आवास के टूटने पर नाराज जेती भाई ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या का प्रयास किया था, जो कुछ दिनों से सिलवासा सिविल अस्पताल में इलाज ले रहे हैं। आज दमन दीव दादरा नगर हवेली शिवसेना प्रमुख अभिनव देलकर ने अस्पताल पहुंचकर मरीज का हालचाल जाना, साथ ही उनके हेल्थ संबंधी मेडिकल सुपरिटेंडेंट से लंबी वार्ता की। तदोपरांत उनके तोड़े हुए आवास पर पहुंचे, जहां पर खुले आसमान में रह रहे उनके परिवार से मिले और जल्द से जल्द उन्हें जरूरत की सारी चीजें उपलब्ध कराने की बातें कहीं। परिवारजनों ने भी अपने सारे दुख दर्द अभिनव देलकर के समक्ष प्रस्तुत किए। देखें पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, दहतफलिया में जो घटना हुई है बहुत दुख की बात है। और आज मैं पर्सनली हॉस्पिटल में भी हमारे जो जयंती भाई है, जिन्होंने अपने आप पे पेट्रोल छिड़क के जो अपने आप को जलाया था, उनसे भी मुलाकात हुई और साथ ही साथ उनके परिवार के साथ भी आज मुलाकात की। बहुत ही दुख होता है, आज हमारे प्रदेश में पहली बार इतने सालों में ऐसी परिस्थिति आ गई है कि एक सामान्य आदिवासी, गरीब आदिवासी को इस तरह से घर तोड़ने के बाद एक खुले में रहना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, जयंती भाई उनकी भाई बीवी है, करीबन उनके घर के सदस्य 10-15 लोग हैं, इस तरह से रह रहे हैं। बहुत दुख होता है, आँख में से आंसू आ जाते हैं, ऐसी परिस्थिति आ गई है। मैं यही चाहता हूँ कि जो भी इंसिडेंट हुआ है, जो भी कार्य हुआ है, इसे भविष्य में ना हो। मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारे जो जयंती भाई है हॉस्पिटल में, वो जल्द से जल्द अच्छे हो जाए। डॉक्टर से मुलाकात की है, उनका वहाँ के डॉक्टर जो असिस्टेंट डॉक्टर है दर्शन भाई ने, डॉक्टर दर्शन ने हमें सारा ब्रीफ किया है, किस तरह से उनका ऑब्जर्वेशन में उनको रखा है, किस तरह से ट्रीटमेंट करने वाले हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हमारी उनकी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द वो अच्छे भी हो जाए। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि उनके पास सारी ट्रीटमेंट जो भी ट्रीटमेंट करने के लिए जो व्यवस्था है उनके पास है। लेकिन फिर भी हमने उनको रिक्वेस्ट की है कि शायद और ज़्यादा क्रिटिकल हो या फिर ज़्यादा अच्छी ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो हमें हमारा दरवाज़ा खटखटाए, हमें बताइए, ताकि वो जल्द से जल्द अच्छे भी हो जाए और उनके परिवार के भी साथ रहे। उनका बड़ा परिवार है और ये जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक है और बहुत दुख की बात। परिवार ने तो इतना ही बताया, आज जिस परिस्थिति में उनको हमने देखा है, सबसे पहले वही होता है कि आज किस परिस्थिति में वो रह रहे हैं। आज मैं पास्ट की बात मैंने पूछी नहीं है, मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही है कि कैसे उनको पूछूं कि पहले क्या हुआ। इस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको खाने की व्यवस्था नहीं हो रही है, उनको पानी पीने की व्यवस्था नहीं हो रही है। सबसे पहले हमने वही निर्णय किया कि अच्छे से अच्छा उनको रहने की व्यवस्था हम करके दें, पानी की व्यवस्था करके दें, जो बेसिक है वो हम उनको व्यवस्था करके देंगे। और साथ ही साथ देखेंगे आगे का, फिर उनको किस तरह से उनकी अगर ज़मीन अलॉटेड हो, घर आवास योजना में कहीं पे उनको एडजस्ट किया जाए या फिर ज़्यादा अच्छी ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो तो हमें हमारा दरवाज़ा खटखटाए, हमें बताइए, ताकि वो जल्द से जल्द अच्छे भी हो जाए और उनके परिवार के भी साथ रहे। उनका बड़ा परिवार है और ये जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक है और बहुत दुख की बात है। परिवार द्वारा कुछ बताया गया कि किसके कारण से ये घटना जो है हुआ है? परिवार ने तो इतना ही बताया, आज जिस परिस्थिति में उनको हमने देखा है, सबसे पहले वही होता है कि आज किस परिस्थिति में वो रह रहे हैं। आज मैं पास्ट की बात मैंने पूछी नहीं है, मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही है कि कैसे उनको पूछूं कि पहले क्या हुआ। इस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको खाने की व्यवस्था नहीं हो रही है, उनको पानी पीने की व्यवस्था नहीं हो रही है। सबसे पहले हमने वही निर्णय किया कि अच्छे से अच्छा उनको रहने की व्यवस्था हम करके दें, पानी की व्यवस्था करके दें, जो बेसिक है वो हम उनको व्यवस्था करके देंगे। और साथ ही साथ देखेंगे आगे का, फिर उनको किस तरह से उनकी अगर ज़मीन अलॉटेड हो, घर आवास योजना में कहीं पे उनको एडजस्ट किया जाए, कहीं ना कहीं उनको हम व्यवस्था करके देंगे। आप हॉस्पिटल गए थे तो क्या अभी उनकी सिचुएशन कैसी है, कुछ पता चला? कितना प्रतिशत उसका उनका 60% उनका बॉडी बर्न है। मैं उनको जाके मिला और जाके मुझे और उनको देख के मुझे दुख भी हुआ कि वो हमारे कार्यकर्ता है। उन्होंने मुझे सारी बातें की कि किस तरह से पिताजी के साथ भी उन्होंने काम किया था, वो बेचारे हिल नहीं पा रहे थे, फिर भी उन्होंने मुझे बोल ही रहे थे कि क्या मैं आपके साथ हूँ, आपके परिवार के साथ हूँ, मैं जल्द से जल्द अच्छा भी हो जाऊँगा।
लेकिन साथ ही साथ आज हमें थोड़ा दुख भी होता है कि इन परिस्थितियों में हमारे आदिवासी, एक सामान्य गरीब आदिवासी के साथ इस तरह से व्यवहार किया जाता है। साथ ही साथ हमने और एक निर्णय किया है कि ये जो दुर्घटना घटी है उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि जो भी तंत्र और जो लोकल आदिवासी समाज के हो या फिर कोई भी समाज के हो, एक ऐसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां ना आए या सुसाइड करने की नौबत ना आए। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ऑफिसर लोग के एक अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए कि किस तरह से, अगर हाँ नो डाउट हम चाहते हैं कि यहाँ पे प्रोग्रेस हो, नए प्रोजेक्ट्स भी आए, लेकिन किसी की जान दे के यहाँ पे प्रोजेक्ट आने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ बहुमूल्य आदिवासी समाज के ज़्यादा लोग रहते हैं, उनके साथ इस तरह से परिस्थितियाँ आज सिलवास में हुई है। कल उठ के गाँव में और 10 घरों में ऐसी परिस्थितियाँ आएगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो हम वही चाहते हैं कि यहाँ से मैं आपके थ्रू एक मैसेज सबको दूँ कि इस तरह की परिस्थितियाँ भविष्य में ना आए, फ्यूचर में ना आए। हम भी कोशिश करेंगे कि हो सके के ये जो दुर्घटना घटी है उसमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि जो भी तंत्र और जो लोकल आदिवासी समाज के हो या फिर कोई भी समाज के हो, एक ऐसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ऐसा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां ना आए या सुसाइड करने की नौबत ना आए। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ऑफिसर लोग के एक अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए कि किस तरह से, अगर हाँ नो डाउट हम चाहते हैं कि यहाँ पे प्रोग्रेस हो, नए प्रोजेक्ट्स भी आए, लेकिन किसी की जान दे के यहाँ पे प्रोजेक्ट आने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ बहुमूल्य आदिवासी समाज के ज़्यादा लोग रहते हैं, उनके साथ इस तरह से परिस्थितियाँ आज सिलवास में हुई है। कल उठ के गाँव में और 10 घरों में ऐसी परिस्थितियाँ आएगी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो हम वही चाहते हैं कि यहाँ से मैं आपके थ्रू एक मैसेज सबको दूँ कि इस तरह की परिस्थितियाँ भविष्य में ना आए, फ्यूचर में ना आए। हम भी कोशिश करेंगे कि हो सके एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में वो तालमेल रहे, साथ ही साथ एक रिप्रेजेंटेटिव को भी साथ में रखे। आज जो नगर पालिका के सारे काउंसिलर्स है, जिला पंचायत मेंबर है, सरपंच है, सभ्य मेंबर्स है, सब बैठे हैं आपके साथ। सब चाहते हैं कि एक तालमेल करके हम एक रास्ता निकालें। आज आप ये परिस्थिति देखो, आज एक आदिवासी समाज के, एक सामान्य गरीब आदिवासी के साथ ऐसा हुआ है। पूरे नगर हवेली में एक मैसेज गया है, कोई कारण सर मैं दो दिन से मैं आ नहीं पाया था, लेकिन मुझे इतने सारे कॉल्स आए, ना पॉलिटिकली ना कुछ नहीं, सिर्फ एक प्रदेश के हित के लिए सब सोचने लगे कि ये कैसी परिस्थिति आ गई है। मैं वही चाहता हूँ कि अब सब साथ में रह के कुछ भी हो, एक इंसानियत की एक विचारधारा लेके सोचे कि ऐसी परिस्थितियाँ ना आए, गरीब के साथ ऐसा ना हो। और इतने सालों में शायद से पहली बार ऐसी दुर्घटना हुई है। और मैं सबसे ये भी विनती करूँगा कि ऐसे जो घटना हुई है, इनका परिवार के साथ हम सब साथ में रहें, इनके साथ। बेचारे बच्चे हैं, खुले में रह रहे हैं, ठंडी का मौसम है, हो सके सब इनको मदद भी कीजिए। हम तो करने ही वाले हैं, उनको भी मदद करेंगे और यही चाहेंगे कि फ्यूचर में ऐसा कभी भी कोई इंसिडेंट ना हो।